तरीका जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। जब भी हम कोई चार्ट रीड करते हैं तो चार्ट में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो प्राइस होता है या वॉल्यूम होता है। तो चार्ट में कई लोगों को चार्ट रीड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम मतलब वो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये चार्ट में देखकर, अभी ये जो चार्ट दिख रहा है हमें, इस चार्ट को देखकर कई लोग कहेंगे कि ये तो ऊपर जा रहा है यहाँ से यहाँ, कई लोग कहेंगे कि ये नीचे आ रहा है यहाँ से यहाँ। तो ये डायरेक्शनल है या रेंज बाउंड है, ये कैसे पता करें? ये समय के साथ जैसे जैसे लोग चार्ट रीड करेंगे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। बट क्या चार्ट मैन्युअली ही रीड करना जरूरी होता है? कोई और तरीका नहीं है? तरीका है। उस केस में हमें इंडिकेटर यूज करना चाहिए। इंडिकेटर का सबसे बेस्ट यही होता है कि वो एक सेट ऑफ रूल्स पर चलेगा और जो वो रूल कहेगा वो माना जाएगा। अगर उस रूल जो हमने इंडिकेटर बनाया है वो एक रूल ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। वो रूल कहता है कि अगर प्राइस इस वैल्यू से ज़्यादा है तो हम उसे अप ट्रेंड में मान रहे हैं, इस वैल्यू से कम है तो हम उसे डाउन ट्रेंड में मान रहे हैं। बेसिक इंडिकेटर्स जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो होते हैं मूविंग एवरेजेस, RSI या बॉलिंजर बैंड्स या फिबोनाची। इन सब में कॉमन इंडिकेटर जो होता है वो मूविंग एवरेज होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर है वो उसमें 9 का हमने लेंथ लिया है। तो एक इंडिकेटर हमने यूज किया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसके अंदर लेंथ है हमारी 9, और एक और इंडिकेटर यूज कर लेते हैं हम जिसके अंदर हमारी हो सकती है 20। तो हम यहाँ एक दो इंडिकेटर यूज करेंगे, एक 9 का, एक 20 का। अब इसमें क्या चीज होगी, एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इंडिकेटर है इसमें एक क्रॉसिंग हो रही है, ये क्रॉसिंग हो रही है, इसको बोलते हैं मूविंग इंडिकेटर क्रॉसिंग या नॉर्मल एवरेज क्रॉसिंग। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा आपको, इससे क्या पता चलेगा? जो मैनुअल चार्ट हम रीड करते हैं उससे, उसमें और इस जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या फायदा हो रहा है? आप चीज देखिए, जहां पर ये जो क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस किया, तो चार्ट रीड करने में आप दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक अपनी नॉलेज और एक जो हमारे पास इंडिकेटर है उसको। तो लास्ट में हमने देखा था प्राइस चार्ट में दो ही चीज होती है, प्राइस या वॉल्यूम। तो देखिए जहां भी प्राइस और वॉल्यूम एक जैसा हो, एक जैसा मतलब प्राइस ऊपर जा रहा हो तो वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा हो, प्राइस नीचे जा रहा हो तेजी से तो वॉल्यूम नीचे जा रहा हो, मतलब वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होना चाहिए प्राइस के साथ। अगर प्राइस में मूवमेंट नहीं है तो वॉल्यूम में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्राइस की कैंडल बहुत छोटी है और वॉल्यूम हम मान, प्राइस की कैंडल ये छोटी है और अगर यहीं पर हमारा इतना बड़ा वॉल्यूम बन जाता तो हम इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्शनल मूव के लिए वो तैयार नहीं होगा। दोनों पार्टी बायर और सेलर यहाँ पर एक तरफ के मूव में उसे ले जा नहीं पाएंगे, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमें नॉर्मल वही देखना है, एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए, बड़ी कैंडल होनी चाहिए, उसके साथ एक वॉल्यूम होना चाहिए जो उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा एक बड़ी कैंडल है, उसके साथ हमारा एक ग्रीन वॉल्यूम है, ठीक है, तो वो ऊपर ले गया। नेक्स्ट कैंडल में उतने ही पावर, उससे ज्यादा पावर से उसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये दो तीन कैंडल आई, तीन कैंडल के बाद इस लेंथ को देखिए, ये बहुत बड़ी लेंथ है और इस पे वॉल्यूम भी है बराबर ही नियर अबाउट। तो हमें क्या करना होगा, और यहाँ पर एक तो चीज ये हो गई कि प्राइस ने और वॉल्यूम ने हमें एक चीज समझाई कि प्राइस ऊपर तो गया वॉल्यूम के साथ, लेकिन ज्यादा बड़ी फोर्स अपोजिट साइड में सेलर ज्यादा खड़े हो गए, जिनकी वजह से प्राइस नीचे आ गया विद वॉल्यूम। तो जितनी भी बाइंग हुई थी, मान लीजिए
10 की 10 क्वांटिटी में शेयर खरीदे गए, तो 11 क्वांटिटी में शेयर बेच दिए गए, यानी कि ओवर सेलिंग हो गई। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि क्या ये जो सेलिंग हुई है उसका लास्ट पॉइंट ले लीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर, जो आप जानते ही होंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए और देखिए क्या वहां पर मूविंग एवरेज ने कोई क्रॉसओवर किया है। वो ऑब्वियसली करेगी। तो जो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करेगी उस पॉइंट को एक रेफरेंस मान लीजिए। उस पॉइंट को हमने एक रेफरेंस मान लिया। जब इस मूविंग एवरेज की पॉइंट को रेफरेंस मान लिया, तो जहां से वो कर रही है उसको रेफरेंस माना। यहाँ पर हमारी एक ये पॉइंट पर क्रॉस कर रही है और वो ऊपर कहाँ से आई है, ऊपर ये जो जगह है यानी कि यहाँ और यहाँ, ये एक जोन है जहां पर दोबारा सेलिंग आएगी ही आएगी। मतलब चांसेस है कि आने की ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर ज्यादा है। अब हमें दो काम कर सकते हैं। या तो हम एज ए सपोर्ट, यहाँ पर जो सपोर्ट बन गई है एक्स्ट्रा, हम क्या कर सकते हैं, इस सपोर्ट के, हम ये सोच सकते हैं कि इस सपोर्ट के नीचे जाएगा तो हम डायरेक्शनल मूव ले सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। दूसरा हो गया कि हम वेट करें कि ये प्राइस इस जोन में, इन दो जोन में, नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों जोन में आए, रुके नहीं और वापस चला जाए। इन दो जोन में, मैं दोबारा बोल देता हूं, हम, एक तो हो गया तरीका ये कि यहां पर प्राइस आए और नीचे चला जाए तो वो डायरेक्शनल मूव हो जाएगा, उसमें फास्ट एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी जो कि हर एक के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं बैठेगी। दूसरा तरीका क्या हो गया, जो इजी तरीका रहेगा, प्राइस यहां पर जाए या कहीं पर भी जाए, हम वेट करेंगे प्राइस जोन 1 में या प्राइस जोन 2 में आए, वहां पर या तो जाते ही गिरने लगे या वहां पर ऐसा ना हो कि वहां रुका रह जाए। रुकने पे नहीं है, जब वहां से जाके उस जोन में जाएगा और उस जोन में जाने के बाद गिरने लगेगा, तब हम अपनी ट्रेड लेंगे। वो एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड होगी और हमारे पास क्या होगा, जो हमारी शॉर्ट की पोजीशंस होंगी यहां से फर्स्ट टारगेट ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। अब इस ट्रेड को आगे देखते हैं। ये आ गया इस जोन में, यहां पर हो गई हमारी एंट्री। यहां पर एंट्री छोटा करता हूं, इस जोन में एंट्री, ये जोन में टारगेट, यहाँ डायरेक्ट गया, ये टारगेट मिल गया। तो ये देखिए यहाँ गया, ये टारगेट मिल गया। हम इस तक और बड़े टारगेट के लिए भी रुक सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखना है, ज्यादा ज्यादा उस जोन में नहीं गए, आप छोटे रिस्क रिवॉर्ड पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपको इंतजार करना होगा, अपनी ट्रेड का इंतजार। ये देखिए यहाँ पर आएगा और ये फिर गया, हमारी एक एंट्री, दो एंट्री। अब मान लीजिए आपने इसी सेटअप पे 10 ट्रेड मारी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 10 ट्रेड मारी आपने। 10 ट्रेड में से आपकी अगर 5 ट्रेड भी ठीक होती है और 5 ट्रेड खराब होती है, तो भी आप पैसे बना जाएंगे, क्योंकि आपकी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगी। ये दे, ये देखिए, ये उस जोन में गया नहीं तो हमारी एंट्री नहीं हुई, यहाँ पर आगे प्राइस ने ड्रॉप ले लिया।
हम फिर भी एक बार और देखते हैं इसको, आगे कहीं और जगह मिलती है इसमें तो। इस ज़ोन में हमें इंतज़ार करना है। ये यहाँ गया, हमारा जो रिवॉर्ड दे दिया यहाँ पर। 3 एंट्री करी है, तीनों की तीनों इसमें प्रॉफिटेबल रही।